हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 70 के बारे में। तो 70 में फ्रेंड्स इसमें बात करेंगे हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हम इसमें लाए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। ऐसे हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो हमने बहुत परीक्षाओं को इसमें से खंगाला हुआ है। तो कितने कितने प्रश्नों को हमने खंगाला है, किसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो जिसमें रेलवे का है, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर, या हम सभी इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर बहुत मेहनत करके खंगाला हुआ है। मतलब कि जो मेहनत करके बनाया हुआ है वह आप सभी के लिए लेकर हम परोस दिए हैं यहाँ पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह दिया गया कुछ इस प्रकार से। जैसे दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें अगली संख्या क्या निकल के आएगी। जैसे क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। 15 से 19 किस प्रकार से बनाया गया है। 15 से 19 अगर हम बनाते हैं फ्रेंड्स, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर 15 गुणे 2 कर 15 गुणे 1 करते हैं और प्लस का 4 करते हैं, तो 15 51 15 और 4 19 निकल के आ जाएगा। अगर हम 19 गुणे 2 करते हैं तो 19 दूना 38 और प्लस का 8 जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, 46 निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम 46 गुणे 3 करते हैं तो 46 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ पर निकल गया फ्रेंड्स, 46 गुणे 3 करेंगे तो 6 3 18 और 6 3 18, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 138 निकल के आएगा। एक तो 38 में अगर हम फ्रेंड्स प्लस का 12 जोड़ देते हैं तो 150 निकल के आ जाएगा। 150 निकल के आ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आगे हमने क्या किया, 1 2 3, ये पहले 1 से किया, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा है, फिर इसको 4 दूनी 8 जोड़ा, 8 8 4 दूनी 8 और 4 3 12 जोड़ दिया है। अब की बार क्या जोड़ेंगे, अब की बार 4 3 12, 4 चौक 16 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। इसमें 3 से गुणा किया, अब की बार 4 से गुणा करेंगे तो 150 मतलब 150 गुणे 4, 150 गुणे 4 करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 600। 600 में प्लस का 16 जोड़ देंगे, तो 600 में प्लस का 16 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 616। कितना निकल जाएगा, 616 निकल के आ जाएगा। तो 616 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 616 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया, कोई लाल गुलाबी नहीं है। कोई भी लाल जो है वह गुलाबी नहीं है, गुलाबी नहीं है। और आगे बात करते हैं कि कोई गुलाबी भूरा नहीं है। कोई गुलाबी जो है वह भूरा नहीं है, भूरा नहीं है। आगे निष्कर्ष क्या बात कर रहा है, निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है वह कह रहा है सभी लाल भूरे हैं, जितने भी लाल हैं वह भूरे हैं। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि यह तो बिल्कुल बताया भी नहीं गया कि लाल का भूरे से कोई संबंध है। कुछ भूरे लाल हैं, कुछ भूरे जो हैं वह लाल हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे ना तो एक करता है और ना ही सेकंड करता है, मतलब ना तो फर्स्ट करता है और ना ही सेकंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आर बराबर 63 है, आर बराबर जहाँ आर दिया गया वहाँ पर 63 लिख देंगे, और यस बराबर कितना है, यस बराबर 9 लिख देंगे, और पी बराबर 14 लिख देंगे, और क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर है 2, 2 लिख देंगे। माइनस से फ्रेंड्स इसके बीच में गुणा है और यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर भागे है। आगे माइनस टी बराबर कितना है, 13 है। यहाँ से पहले इसमें फ्रेंड्स हम लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन का रूल। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग सॉल्व होता है। भाग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 9 है, 63 को 9 से भाग देंगे तो 7 आएगा। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उसके बाद होता है गुणा, तो 14 दूना 28, प्लस का 28, माइनस का 13। अगर हम 28 7 चौक 28 7 5 35, 35 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 22, 22 निकल के आ जाएगा। तो 22 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 22 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स दिया गया है ए का अर्थ है ए बी का पिता है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाला है वह सेकेंड वाले का पिता है, या इसका पिता होने वाला है, पिता है। और करास का क्या अर्थ है, करास का अर्थ है बेटा है, या इसका फ्रेंड्स बेटा है, बेटा निकल के आ जाएगा। आगे भागे का अर्थ है फ्रेंड्स भाई है, या इसका क्या है, भाई है, भाई है, प्लस हो जाएगा। तो बताया पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि यम का पी से क्या संबंध है, यम का पी से क्या संबंध है। हम कहेंगे पिता है, पिता का बेटा, पिता का बेटा क्या हो जाएगा, हमारा भाई हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाई हो जाएगा। और भाई का भाई हमारा भाई ही होगा, हमारा भाई ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाई आएगा, या इसका भाई आएगा। भाई किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है, पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ देखते हैं 24 का 18 से कैसे संबंधित है। अगर हम 24 से 18 बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे 24 से 18, तो यहाँ पर करेंगे 2 + का 4, इसके हम दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 2 + का 4 6 आएगा, और गुणे हम 3 कर देंगे, तो गुणे 3 करेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। ऐसे हम इसमें करेंगे 7 + का 2 करेंगे और गुणे 3 कर देंगे, 7 2 9 आएगा, और गुणे 3 करने पर 9 3 27 निकल के आ जाएगा। तो 27 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 27 विकल्प नंबर सी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। हमको वही ढूंढना है जो केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। और यहाँ पर महिला वकील कौन से हैं, फीमेल और महिला वकील। यहाँ पर जो त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज और जो है वृत्त में आएगा वही यहाँ पर सही आएगा, बाकी जो है हमको इसमें नहीं लेना है, या जो आयत वाला है आयत वाले को हमको नहीं लेना है। तो आयत वाला यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि केवल की बात किया गया है। केवल मतलब कि जो इन दोनों में पर बात किया जाए तो कौन है, 7 है। 7 जो है यह इन दोनों में है, 7 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम फिर फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का प्रश्न, रक्त संबंध का यह भी प्रश्न है। जैसे दिया गया, एक लड़की को ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी और लड़की, लड़की आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंड मदर मतलब कि यहाँ पर पिता हो जाएंगे, पिता की जो माँ हो जाएगी वह इनकी दादी हो जाएगी। ग्रैंड मदर के इकलौती संतान मतलब पिता हो जाएंगे। आगे ग्रैंड मदर के इकलौती संतान, अगर हम दादी के इकलौती संतान की बात करते हैं तो उसके पिता हो जाएगा, आदमी का पिता। फिर बताया गया है संतान के इकलौती संतान यहाँ हो जाएंगी, तो उनके इकलौती संतान, उनकी संतान यहाँ आदमी हो जाएगा। आदमी संतान की बेटी है, मतलब आदमी की जो है बेटी हो जाएगी। अब बेटी बताया गया, उस आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है। आदमी का लड़की से मतलब लड़की तो यही है, लड़की का लड़की से किस प्रकार संबंधित, हम कहेंगे या इसका पिता होने वाला है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, पिता हो जाएगा। पिता ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे पांचवें और छठवें और आगे के अक्षरों के भी इसी तरह स्थान परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस प्रकार बनी नई वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। कहा गया पहले और दूसरे को, जैसे लिखा गया पहला दूसरा और तीसरा चौथा और चौथा मतलब यहाँ पर लिखा गया 5वां 6वां। इस प्रकार से फ्रेंड चेंज किया गया, मतलब कि दूसरे का पहला हो जाएगा और तीसरे का मतलब तीसरे का चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा, और 5वें का 6वां हो जाएगा और 6वें का 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज किया गया है।
तो 15 तक हमको 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो 14 तक फ्रेंड्स, तो 14 तक तो 7 पेयर बन जाएंगे, मगर जैसे 15वां पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 15 और 16 आएगा, 15 और 16 आएगा। तो यहाँ पर 15 और 16 करेंगे तो 15वां अक्षर कौन सा आएगा, 15 का 16 हो जाएगा और 16 का 15 हो जाएगा। हम कहेंगे 15वां अक्षर जो आएगा वह 16 वाला आएगा। 16 वाला क्या आता है फ्रेंड, पी आता है। 16 पर क्या आता है फ्रेंड, यहाँ पर पी आता है, पी आता है। तो पी किस ऑप्शन में दिया गया है, पी हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। या फ्रेंड्स कुछ नया प्रश्न है। नया प्रश्न जैसे दिया गया है, यफ जो है, यफ छोटा है यू से और यू बराबर है बड़ा है यन से। तो आगे जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या दिया गया है, यू जो है छोटा है वह सी से, यू जो है वह छोटा है सी से। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी जो है अगर यन के बराबर है सी तो सी यहाँ पर आ जाएगा। और यू जो है, यू फ्रेंड्स क्या है, यन के बराबर है और उससे छोटा है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है यह गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर भी आएगा। तो अगर जहाँ पर दोनों दिया गया तो दोनों जब तक नहीं आएगा तब तक हम गलत मानेंगे उसको। सेकंड क्या दिया गया, सेकंड दिया गया क्या टी बड़ा है आर से, क्या टी बड़ा है आर से। यहाँ पर हम मान रख देंगे, यहाँ पर बराबर दिया गया तो यह इसके बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो बराबर दिया गया और यहाँ पर बड़ा बात किया गया है कि अगर यह बड़ा आई बड़ा है और टी बराबर है इसके, टी बराबर है तो यहाँ पर आई की जगह टी रख देंगे। तो यहाँ पर संबंध नहीं आ रहा है, टी का वही संबंध आर से। तो हम कहेंगे यह सही हो जाएगा। ऑप्शन जो निष्कर्ष सेकंड है यही अनुसरण करता है। हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन इस देश में 18 वर्ष, इस देश में कथन और पूर्व धाराएं के प्रश्न है। तो क्या दिया गया, जैसे इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो पूर्व धाराएं क्या आ रही हैं, तो स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इससे पहले तो होता भी था क्या नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर बस बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद लोग मतदान करते हैं, ये बताया गया है। तो सेकेंड क्या दिया गया, 18 वर्ष की आयु से में मतदान किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सेकंड है निष्कर्ष, मतलब कि जो पूर्ण धारा है सेकंड है, यह अनुसरण करता है। हम कहेंगे केवल पूर्ण धारा जो सेकंड है वह निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, अगर बात करते हैं ए होता है 1 पर, 1 को 2 लिखा गया, हम कहेंगे गुणे 2 किया गया है। अगर यम की बात यम 13 पर होता है गुणे 26 लिखा, गुणे 2 किया गया है। अगर जेड की बात जेड होता है फ्रेंड 26 पर, तो 26 गुणे 2 किया गया है, यहाँ पर 26 दूना 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम बात करते हैं, तो सी बात करते हैं 3 पर और ए बात करते हैं फ्रेंड्स, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, बी 2 पर होता है। या तो हम सबको जोड़ लेते हैं या सब में आपस में से गुणा कर देते हैं। तो सबको हम जोड़ के तब 2 से गुणा करेंगे, तो 2 1 3 3 3 6 गुणे 2 12 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के फ्रेंड्स 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 किस ऑप्शन में दिया गया, 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द इस अक्षर में, मतलब कि अक्षरों में से किसी अक्षर का कितने भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है, मतलब कि कितने भी बार करके प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा अक्षर है जो बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ए से, तो DET मतलब कि कोई किसी भी कितनी भी बार प्रयोग करके, तो DETAINED या तो बनाया जा सकता है। मगर अगर बात करते हैं बी वाले का, तो बी वाले में देखते हैं, तो बी वाले में देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आर है और यम है। आर यम तो फ्रेंड इसमें दिया नहीं गया है, तो हम कहेंगे यह कैसे बनाया जा सकता है, या तो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से सी में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर DET दिया गया है और ई दिया गया है, एन भी दिया गया है और टी दिया गया है, मगर ओ नहीं दिया गया है।
ओ नहीं दिया गया है तो यह भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर बात करते हैं इसमें हमको मोटी मोटी हेडिंग से दिख रहा है कि जी दिया गया है, जी दिया गया और जी इसमें आया नहीं है, और एफ भी दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एफ भी नहीं आया है इसमें, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा गया है। एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार किस प्रकार से रंगा गया है? जैसे हरे के विपरीत सफेद है, हरे का जो विपरीत है वह सफेद है, सफेद है। और आगे बैगनी के विपरीत नारंगी है, बैगनी के विपरीत नारंगी है, नारंगी है। आगे काले के विपरीत नीला है, काला का विपरीत नीला हो जाएगा, नीला है। तो आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सफेद बैगनी और नारंगी के सन्निकट नहीं है। क्या सफेद जो है वह बैगनी और नारंगी के सन्निकट नहीं आ सकता है? हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है। जो विपरीत वाला है वही उसके सन्निकट नहीं आता, बाकी सारे आ सकते हैं। तो हम कहेंगे यह इसका गलत जवाब हो जाएगा। बी देखते हैं। तो असत्य निम्न रूप से असत्य है, निम्न रूप से या असत्य है, तो यही हमको निकालना ही था। अगर बी चेक करते हैं, नीला सफेद के सन्निकट है, नीला जो है वह सफेद के निकट है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नारंगी सफेद के सन्निकट, यह भी सही हो जाएगा। और काला नारंगी के सन्निकट है, यह भी सही हो जाएगा। हम कहेंगे जो विकल्प नंबर ए है यह निहायती गलत है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए असत्य हो जाएगा, जैसे ए सही होता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्कल, और यहाँ पर दिया गया है सरकमफेरेंस, मतलब कि सर्कल का क्या होता है फ्रेंड्स? सर्कल को हम ज्ञात करते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? इसकी परिधि होती है, परिधि। तो वृत्त की मतलब सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त की अगर हम बात करते हैं बाहरी इसको, तो यह होती है परिधि होती है। अगर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन फ्रेंड्स क्या होता है? पॉलीगॉन होता है बहुभुज। किसी भी बहुभुज में क्या होते हैं? बहुभुज, किसी भी बहुभुज इस प्रकार से बनता है। बहुभुज इस प्रकार से बनेगा, चाहे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, चाहे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, किसी प्रकार से बहुभुज बन जाएगा। तो बहुभुज में क्या होते हैं? बहुभुज में हम कहेंगे डायगोनल, मतलब कि इसका क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप होता है। परिमाप मतलब कि डायगोनल होता है। डायगोनल किस ऑप्शन में दिया गया? हम कहेंगे डायगोनल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनता निम्नलिखित में से एक इस में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। किसको छोड़कर? तो हम कहेंगे सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, या पुलिस का काम है। सड़कों पर यातायात की भीड़, यह भी पुलिस मतलब कि करती है, इसको भी पुलिस यातायात मतलब कि करती है। अगर पेयजल की आपूर्ति में कमी, यह फ्रेंड्स पुलिस का कार्य नहीं है, यह पुलिस का कार्य नहीं है, यह फ्रेंड्स काम नहीं है। शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, यह भी पुलिस का काम है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यह इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है। तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स आप सभी को होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा इसमें से, जैसे इंपोर्ट को बनाया गया है इस प्रकार से, तो बताना है कि स्पेंड को हम कैसे लिखेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। आपको अगर यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा, और आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने